कश्मीर की चुनावी डायरी में आज हम बात करेंगे गुपकार की। गुपकार जो सियासत से बहुत सालों से जो है वो जुड़ा रहा है और गुपकार रोड जो एक बहुत ही वीवीआईपी एड्रेस माना जाता है जहां तक घाटी का सवाल है। दरअसल अगर आप पुराने लोगों से बात करें तो उनका कहना है कि जब ये श्रीनगर शहर बना था तब कल्चरली बोला गया था कि दल के पार यानी दल के इस पार जो है वो अमीर लोग रहते थे और दल के उस पार जो था वो एक छोटा सा शहर था। अब तब से इस इलाके में महाराजा और राजा लोग जो हैं वो रहते रहे हैं। आज के समय में अगर हम बात करें तो आज की तारीख में जितने भी वीवीआईपीज़ हैं, चाहे वो पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करते हों या ब्यूरोक्रेट्स हों, वो गुपकार सड़क में ही उनके घर या दफ्तर हैं। दरअसल गुपकार जो है वो एक पावर सिंबल जो है कश्मीर घाटी में बन गया है। यही वजह है शायद कि जो पहले एक अलायंस हुआ था सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में, उसे भी गुपकार अलायंस के नाम से ही जाना जाता था। बड़े बड़े बाबू भी गुपकार रोड में ही रहते हैं। अभी हम जहाँ पर हैं वो हम भी गुपकार रोड पे ही हैं, लेकिन हम हैं एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह पर। ये जो है ये एक महल था, राजाओं का महल था। यहाँ पे बहुत पुराने समय से जो राजा महाराजा लोग हैं यहाँ पर रहते थे। हम लोग इसके बारे में आज चर्चा करेंगे कश्मीर की चुनावी डायरी में। अब इसे जो है वो होटल में कन्वर्ट कर दिया गया है। पहले जो यहाँ के लोग हैं वो कहते हैं पहले ये जो होटल था 1956 में ओबरॉयज़ ने लिया था, फिर ललित ने 1998 में ले लिया था। तकरीबन 77 मूवीज़ जो हैं वो इस होटल के आंगन में, इसके बागीचों में या फिर कहीं इसके अंदर जो हैं वो शूट हुई हैं। लेट 70s और 80s में जो पैलेस है यहाँ पे महाराजा जो लोग थे वो रहते थे, महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रहते थे। और जो मूवीज़ हैं फिल्म डायरेक्टर्स की, ये एक अल्टीमेट चॉइस होता था। फिल्म स्टार्स जो हैं संजीव कुमार, धर्मेंद्र, बिस्वजीत, शशि कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, राखी, माला सिंह, आशा पारेख, नंदा, साधना, शर्मिला टैगोर, इन सब की जो मूवीज़ हैं वो यहीं के बागीचों में और यहीं में जो है वो शूट हुई थी। जो सबसे फेमस सॉन्ग है कभी कभी का जो सीन है जिसमें अमिताभ बच्चन बैठकर एक पेड़ से बैठकर जो है वो शेर शायरी कर रहे थे और जो राखी है वो उनकी गोद में लेटी हुई थी, वो भी यहीं पे जो है वो फिल्माया गया था। तो इंटरेस्टिंग इतिहास रहा है। चलिए हम आपको दिखाते हैं इस होटल की विरासत के बारे में आपसे गुफ्तगू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि लोग जो आते हैं यहाँ पर घूमने फिरने वो ललित को देखने क्यों आते हैं। Yes, this is hak saag, Kashmiri spinach. This is rajma, nadru lotus stem with yogurt gravy, dum aloo Kashmiri, tomato paneer, pad seekh kebab, and here's the white rice and badami firni, Kashmiri badami firni. So ये वाजवान है? Yes, ma'am. फेमस वाजवान। थैंक यू। Thank you. कश्मीर अगर आप आते हैं तो आपको एक जो दूर से जिसके बारे में आपको पता चल जाता है वो है ललित। ललित में कई जो मूवीज़ हैं वो शूट की गई हैं और इसका एक अपना इतिहास है। हमारे साथ रिसालत हैं जी। आप नमस्कार। नमस्कार एवरीवन। हाँ, तो हमें थोड़ा इसकी रिच हेरिटेज के बारे में बताएं। जी एक्चुअली ये 1910 में ये कंस्ट्रक्ट हुआ था, फिर ये 1918 में स्टार्टअप हुआ। यहाँ पे जैसे अब मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे कुछ मूवीज भी शूट हुई है जैसे कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 हाँ, और सिलसिला हाँ, और अमिताभ बच्चन की भी गई। हाँ हाँ, अमिताभ बच्चन जी की भी कुछ मूवीज यहाँ पे शूट की गई है, गाने और, भी। हाँ हाँ जी। तो और यहाँ पे कुछ पॉलिटिशियंस भी रह चुके हैं, हाँ, और रह रहे हैं भी। हाँ, हाँ। और ये दरअसल ये जो होटल है ये पहले जो था ये 1901 हाँ, में बना था। जी 1910 में। 1910 जी में। जी। अच्छा। फिर ये 1954 में ओबरॉयज़ ने ले लिया था। फिर ये 2008 में ललित ग्रैंड पैलेस बना। तो ये जैसे मेरे ख्याल से ये ओल्ड विंग है ना? हाँ, ये ओल्ड विंग है, ऑलमोस्ट मोर देन 100 years ओल्ड। हाँ, तो ये जो ओल्ड विंग है 100 साल पुराना है। इसे कन्वर्ट किया
किया गया था होटल में। पहले ये एक महल था जी। जहाँ पर राजा लोग रहते थे। हाँ, महाराजा हरी सिंह। महाराजा हरी सिंह यहाँ पर रहते थे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं वो चिनार, वो भी मोर देन 100 इयर्स ओल्ड है। वाओ। तो इसको हम गांधी चिनार बुलाते हैं। अच्छा, क्यों? हाँ, इसको हम गांधी चिनार इसलिए बुलाते हैं क्योंकि उस टाइम पे गांधी जी और महाराजा हरी जी सिंह के बीच में कुछ मीटिंग हुआ था, तो तब से हम इसको गांधी चिनार बुलाते हैं। अरे वाह, तो 100 साल है इस चिनार की उम्र। जी। चिनार के पत्ते जो हैं वो इस सीजन में रंग बदलते हैं जी, वो फेड हो जाएंगे अब हाँ। धीरे धीरे। अब धीरे धीरे आप देखते हैं जो कलर है वो आने लग रहा है। पहले जैसे हरा चिनार होता है, फिर वो पीला होता है और लाल होता है। इस सीजन को यहाँ पे आतिश चिनार कहते हैं। जी। यहाँ पे हरी सिंह साहब के हाँ दिखाइए दिखाइए। हाँ, तो यहाँ पे हाँ, महाराजा हरी सिंह और गांधी जी के दरमियान कुछ मीटिंग हुआ था, हाँ। तो उस टाइम से हम इस चिनार को गांधी चिनार बुलाते हैं। हाँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है On August 1st, 1947, under this tree, Mahatma Gandhi, the father of the nation, met with Maharaja Hari Singh and Maharani Tara Devi. Yes, Dr. Karan Singh. Then Yuvraj. Then Yuvraj was also present. तो काफ़ी इस चिनार का भी एक अपना इतिहास है। अमूमन तौर पर जो एक चिनार है वो 100-150 साल जो होती है उसकी उम्र होती है। कई जो चिनार हैं जैसे कि निशात बाग में 380 साल पुराना चिनार भी हम देख चुके हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो पत्तों का रंग है वो धीरे धीरे बदलता हुआ नज़र आ रहा है। आतिश चिनार बहुत ही खूबसूरत मौसम होता है। जी मैम, तो आप देख सकती हैं यहाँ से डल लेक का भी व्यू है। हाँ, हाँ जी। ये डल लेक सामने है, इसीलिए ये ज़्यादा सुंदर बताया जाता है। ये जो इसकी जो लोकेशन है दरअसल जो इस प्रॉपर्टी की वो बहुत अच्छी है और डल लेक सामने है और ज़बरवान माउंटेन्स जी। पीछे हैं। जी। तो ज़बरवान हिल्स के नीचे ये जो खूबसूरत तस्वीरें हैं आप देख रहे हैं एडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर। कश्मीर की चुनावी डायरी में हम आपको लगातार जो है अलग अलग जगहों से रूबरू करवा रहे हैं और ये हसीन वादियाँ जो हैं अभी फ़िलहाल कश्मीर की। और क्या यहाँ पर, यहाँ से क्या कितने चिनार हैं यहाँ पे वैसे बेसिकली? ऑलमोस्ट 12 होंगे। 12? या। अच्छा। और हमारे पास एप्पल ऑर्चर्ड है अपना। तो हमारे पास ये वाला आउटसाइड ये जो चिनार है इसके नीचे हमारा डिनर लगता है, हमारा बुफे। ये चिनार इसका नाम है, चिनार ही इसका। हाँ, चिनार गार्डन। हाँ, तो जो उस साइड जो होटल है वो न्यू कंस्ट्रक्शन है। जी, वो न्यू कंस्ट्रक्शन है। तो पहले वो वाला विंग नहीं था, तो पहले मेन एंट्रेंस ये जो है यही थी। यहाँ पे हमारा महाराजा स्वीट है। ये जो आप देख रही है पोर्शन, ये ऊपर वाला फर्स्ट फ्लोर पे सारा महाराजा स्वीट है। इसके हमारे इंटरकनेक्टेड 4 बेडरूम्स है। अरे वाह। यहाँ पे अंदर कुछ तस्वीरें हैं, मैं देख रही थी कोई हरी सिंह ने जो शॉल लिया हुआ था उसके बारे में भी। जी, और वहाँ पे वो कारपेट्स भी है जो 100 इयर्स ओल्ड है। हाँ। वो भी लगे हुए हैं। हमें और क्या दिखाओगी? मैं आपको दिखाऊंगी कुछ तस्वीरें महाराजाओं की और कुछ कारपेट्स लगे हुए हैं हमारे जो मोर देन 100 इयर्स ओल्ड है। जी। तो ये एंट्री तो है। ये मेन एंट्रेंस थी तब की, जब महाराजा हरी सिंह के टाइम पे। अच्छा। हाँ जी। हाँ। तो पहले वो वाला विंग नहीं था, तो यही मेन एंट्रेंस थी। तो यहाँ पे तो घोड़ा गाड़ी सब आता होगा। अभी भी मैंने एक घोड़ा गाड़ी देखी थी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये उस टाइम की लॉबी थी। हाँ। महाराजाओं की। हाँ। तो ये वाले जो वो कारपेट आप देख रहे हैं ऊपर। हाँ। तो आप हाँ, ये कार्पेट्स जो हैं कितने साल पुराने बता रहे हो आप? ये वाले? ये 100 साल पुराने कार्पेट्स हैं। हरी सिंह के टाइम पर ये जो है इस्तेमाल किए जाते थे क्योंकि कश्मीर जो है वो उसकी ये हैंडमेड है। कश्मीर का इतिहास, कश्मीर की विरासत, यहाँ पे डोगरा रूल था, फिर अब्दुल्लास का आया। ये अपने आप में एक अलग रियासत थी। ये क्या है? ये अखरोट के उस पे बना हुआ
वॉलनट वुड के ऊपर इस तरह के जो आर्किटेक्चर हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इस तरह की जो आर्ट है, बारीक आर्ट होती है और काफ़ी समय लगता है इस तरह की आर्ट को बनाने के लिए। अब हालांकि कुछ आर्टिस्ट जो हैं, कम ही लोग इस तरह की जो बनाते हैं, क्योंकि हुनर भी अब कम होता जा रहा है। हाँ, ये भी जो ये है पुराना है जी, ये भी है। ये भी हैंडमेड है और ये भी 100 साल पुराना है। हम आपको पैलेस में घुमा रहे हैं, हरी सिंह का पैलेस, जो डोगरा के एक बड़े रूलर थे, और ये महाराजा स्वीट। ये पैलेस है। हाँ, महाराजा गुलाब सिंह की तस्वीर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। सेवनटीन 1992 से लेकर 1857 तक वो जो थे यहाँ थे। और ये जो कमरा था, ये उन्हीं का कमरा था, ये वाला, जिसके इंटरकनेक्टेड 4 बेडरूम्स हैं। तो ये आप देख सकती हैं समावार, जिसको हम समावार कहते हैं कश्मीरी में। इसमें हम फ्लास्क की तरह चाय या कहवा पीते हैं। ये भी उतना ही पुराना है। तो आर्ट जो आप इसका वर्क देख रहे हैं, ये इतना इंट्रिकेट है। फ़ारसी, ईरान से ये जो वर्क है सारा आया था। कश्मीर में ईरानियन आर्ट, ये जो कैलीग्राफी है इतनी बारीक। ये राजा अमर सिंह हैं। कश्मीर का जो इतिहास है वो पुराना है। दरअसल ये पहले एक रियासत थी, फिर इसका जो भारत यानी हिंदुस्तान के साथ विलय हुआ। यहाँ पर हम जो ये आपको एक पेड़ दोबारा से दिखा रहे हैं, दरअसल इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इसमें जो तारीख है वो आप ज़रा ध्यान से देखिए। 1 अगस्त 1947, ये जब यहाँ पे जम्मू कश्मीर में महात्मा गांधी आए थे और जो बातचीत हुई थी उनके बीच में महाराजा हरी सिंह और तारा देवी के साथ, वो इसी पेड़ के नीचे हुई थी। यहीं पे बैठ के उन्होंने जो है वो बातचीत की थी। तो ये एक अपने आप में एक ऐतिहासिक पल था। तब भारत के साथ जो था वो कश्मीर जुड़ा भी नहीं था। तो इसलिए ये जो पेड़ है ये इतिहास को जो है वो दर्शाता है। यहाँ पे आप डल लेक उधर देख सकते हैं, और ये जो इसके गार्डन्स हैं यहाँ पे, जिसका जैसा मैं आपको बता रही थी कि जो मूवीज़ हैं, लगभग 77 मूवीज़ जो हैं वो इन गार्डन्स में शूट हुई हैं। कभी कभी का गाना भी यहाँ पे शूट हुआ है। अमिताभ बच्चन की कई मूवीज़ यहाँ पर शूट हो चुकी हैं, क्योंकि ये इलाका, ये नज़ारे जो हैं वो देखने वाले हैं। और एक ही लोकेशन पे आपको हर चीज़ मिल जाती है। जैसा कि पिछले साल जब यहाँ पर G20 हुई थी तो तब चर्चा की गई थी कि कश्मीर जो क्यों फिल्म वालों की पसंदीदा लोकेशन रहा है, वो इसलिए रहा है कि आपको चंद किलोमीटर के पास में ही आपको चिनार भी देखने को मिल जाएगा, जिसका एक अपना रोमांटिसिज्म है, एक अपना रोमांच है उसके साथ जुड़ा हुआ। साथ में आपको माउंटेन्स भी मिल जाएंगे, पहाड़ मिल जाएंगे, वादियाँ मिल जाएंगी और खूबसूरत डल झील भी मिल जाएगी। तो कुछ ही किलोमीटर के अंदर आपको सभी तरह का जो एक टेरेन है वो मिल जाएगा। यही वजह है कि जो कश्मीर है वो चुनिंदा एक पसंद रहा है। सारे के सारे जितने भी फिल्म वाले होते हैं, निर्देशक होते हैं, वो यहाँ पर आकर शूट करना पसंद करते हैं। लोग वेकेशन पर भी यहाँ पर आते हैं। चुनावी डायरी में हमने आपको यहाँ पे लाना इसलिए अहम समझा क्योंकि ये दिखाने के लिए कि कश्मीर कितना खूबसूरत है। आप कहीं भी जाएं, लेकिन जो इसकी खूबसूरती यहाँ से दिखाई पड़ती है वो शायद ही और कहीं से दिखाई पड़ती होगी। तो ये नज़ारे हम आपको दिखाने के लिए यहाँ पर लेकर आए। हमने वाजवान भी चखा, क्योंकि वाजवान में अलग अलग डिशेस थी। एक स्पेशलिटी बताया जाता है वो जम्मू कश्मीर की, तो वो भी चखा, वो भी बहुत कहते हैं स्वादिष्ट था। तो अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं
कश्मीर के साथ जुड़े हुए। तो ये सब दिखाने हम आपको यहाँ पर लेकर आए थे आज। अब कश्मीर की चुनावी डायरी में कुछ सियासत की भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी जो सियासी पारा है वो खूब ऊपर चढ़ा हुआ है। जो सियासत है वो अफजल गुरु के नाम पर भी हो रही है, सर्जन बरकती के नाम पर भी हो रही है, और साथ में जो है इंजीनियर रशीद के नाम पर भी हो रही है। ये वो नाम हैं जो या तो आतंकी हैं, कि अफजल गुरु को तो फांसी चढ़ा दी गई थी, और साथ में सर्जन बरकती के ऊपर आतंकी केसेस हैं, यूएपीए के तहत केसेस हैं, और साथ में इंजीनियर रशीद के ऊपर भी केसेस हैं। उनकी भी अभी जो ज़मानत है वो हुई नहीं है। पटियाला हाउस ने उनका जो केस है को फ़ैसला है वो सुरक्षित रखा हुआ है। 11 सितंबर को जो है ये फ़ैसला आएगा। तो ये सभी चीज़ें जो हैं आजकल कश्मीर की सियासत में इनका जो है वो अब ज़िक्र हो रहा है। दोनों पार्टीज़, पीडीपी हो चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, वो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। पीडीपी का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो सियासी बयानबाजी कर रही है, इसलिए ताकि वो वोट्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हासिल कर सके। यही नहीं, महबूबा मुफ्ती जो हैं उन्होंने राम माधव पर भी हमला किया। उन्होंने कहा कि राम माधव जैसा कि कह रहे थे कि जो मिलिटेंट्स हैं वो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए जो है वो चुनावी प्रचार कर रहे हैं। उसके ऊपर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जो सरेंडर्ड मिलिटेंट्स हैं उनके ऊपर उनको मिलिटेंट से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए और उनके ऊपर इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री ने भी साफ किया कि जो स्टेटहुड का मुद्दा है उसे लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपना रुख साफ किया। तो जो एक सियासत है वो पूरी अपनी चरम सीमा पर है अभी जम्मू कश्मीर में, और सियासी बातें जो हैं वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ भी कर रही हैं, लोग भी कर रहे हैं। लोग जो हैं हालांकि इस बार चाहते हैं कि उन्हें साफ़ सुथरी सरकार मिले। यही वजह है कि जितने भी लोगों से हम बात कर रहे हैं वो लोग बोल रहे हैं कि वो पार्टी देखकर नहीं बल्कि उम्मीदवार देखकर इस बार वोट करेंगे। तो ये जो बातें हैं अगले 2 हफ्तों में पहला चरण का जो चुनाव है, 1 हफ्ते में रादर, आज 7 है, आज 7 तारीख है, 18 तारीख को, अक्टूबर 18 को पहला चरण है और फिर 25 को दूसरा चरण है। दोनों चरणों में कश्मीर घाटी की मोस्टली जो सीट्स हैं वो ओवर हो जाएंगी, लगभग 50 सीट्स में जो है वो पोलिंग हो जाएगी। तो ऐसे में यहाँ पर सारे नेता जो हैं वो पहुँचे हुए हैं अपनी अपनी ज़मीन को ढूंढने के लिए। तो हम भी आप तक जो है ताज़ा खबरें जो हैं वो लेकर आते रहेंगे। आप देखते रहिएगा कश्मीर की चुनावी डायरी। नमस्कार दोस्तों, आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।